हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स पे आपका स्वागत है। आज देखिए हम ये बड़े लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने देखिए 14 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, वूल से बनाई है सर्दियों के लिए। और इस ड्रेस को देखिए आप बाकी नंबर में भी बना सकते हैं, जैसे 11 में, 12 में, 13 में या फिर 15 में। और सभी साइज़ की चोली की वीडियो देखिए आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बड़ी चोली ये देखिए, ये 11 की चोली है, ये 12 की है, 13 की है, 14 की है और ये 15 की है। और ये वाली जो 14 नंबर की चोली है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पर मैंने ये चोली इसी से देखकर बनाई है। और यहाँ पर देखिए, ये 11 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की वीडियो अपलोड हो गई है। इनका घेरा आप आपस में अदल बदल करके बना सकते हैं। जैसे ये 11 नंबर की ड्रेस है तो इसका फ्लैट सर्कल आप इस ड्रेस से देखकर बना लें। अगर बाद में आपने ये वाला पैटर्न नहीं बनाना तो ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं या फिर ये बना सकते हैं। इसी तरह से 12 नंबर के ऊपर भी आप इनमें से कोई पैटर्न बना सकते हैं। ये देखिए, ये 11 की ड्रेस की वीडियो अपलोड हो गई, ये 12 की भी हो गई, ये 13 की भी अपलोड हो गई। आज मैंने ये 14 की बनाई है और 15 की भी आ जाएगी ड्रेस की वीडियो, कंप्लीट ड्रेस की वीडियो। तो इसमें एक तो ये बात है कि हमने फ्लैट सर्कल को किस तरह से इंक्रीज करना है ताकि झोल नहीं आए या खिंचाव नहीं आए। देखिए मैंने उठा के रखा, कहीं पर भी आपको झोल या खिंचाव दिखाई नहीं देगा। और ये देखिए 17 इंच, 16 17 के करीब इसका डायमीटर है। काफ़ी देर से डिमांड थी कि जो बड़ी ड्रेसेस हैं 11 से लेकर 15 तक की, तो उनकी आप मैडम घेरा बताओ किस तरह से बनाना है, क्योंकि जब हम घेरा बनाते हैं तो उसमें झोल आ जाता है, ये जो बीच वाला फ्लैट सर्कल है। तो ये पांचों ड्रेसेस जो मैंने आपको दिखाई हैं, इनके घेरे बिल्कुल फ्लैट बने हैं, कहीं पर भी आपको खिंचाव नहीं दिखेगा। 11 नंबर इसके लिए क्रोशिया हुक लिया है 3 mm। और साथ में ये मेरी 4 प्लाई की वूल है, 3 प्लाई की वूल से भी बनाएंगे तब भी सेम बनेगा। और यहाँ पर देखिए चोली हमारी यहाँ तक है, उसके बाद 4 राउंड तक मैंने घेरे को ज्वाइन नहीं किया है ताकि कान्हा जी को ड्रेस पहनानी ईजी रहे। और यहाँ पर आप डोरी बनाकर डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली मैंने बना के रखी है। और यहाँ पर आप स्टार्ट देख ले कितने स्टिच के साथ मैंने किया है, काउंट कर ले। 4 4 8 12 16 और ये 4 20, 4 24, 4 28, 28 और 4 32 और ये 2 34, 34 स्टिच के साथ मैंने स्टार्ट किया है। 34। और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 रो बनाई है मैंने, 8 रो। उसके बाद आर्म होल बनाया है। तो इसके बाद देखिए 1 2 3 4 रो बनाई है। टोटल मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 12 रो बनाई है, 12। और 12 रो बनाने के बाद देखिए ये 14 नंबर की चोली है, तो यहाँ पर फ्रंट साइड के 14 स्टिच मैंने रखे हैं और 14 इस साइड रखे हैं। 14 + 14 28 हो गए, 28। और 28 ही ये बैक साइड है, 28। तो ये मेरे पास 56 हो गए, 56 टोटल। तो अब देखिए चाहे तो आप यहाँ से चोली को ज्वाइन करें स्लिप स्टिच से, और यहाँ पर स्लिप स्टिच से बनाकर यहाँ तक आ जाएं और यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करें जैसे मैं बनाती हूँ ड्रेसेस में। लेकिन जो बड़ी ड्रेस है तो कान्हा जी को पहनानी इजी रहे, यहाँ पर हम घेरे के 2 या 3 राउंड या 4 राउंड जितने भी आपको चाहिए उतने राउंड तक आप घेरे को ज्वाइन ना करें, उसके बाद आप ज्वाइन करके फिर बाद में घेरा बनाएं। तो मैंने भी यहाँ पर देखिए अभी ज्वाइन नहीं किया है। घेरे के 2 3 राउंड हम बिना ज्वाइन करे बनाएंगे, उसके बाद ज्वाइन करेंगे ताकि कान्हा जी को ड्रेस बनाने में प्रॉब्लम ना आए। तो अब देखिए इसके बाद हमने यहाँ से टर्न लेना है 3 चेन बनाकर। ये देखिए, तो ये जो 3 चेन बनाए हैं, ये फर्स्ट जो हमारी चेन है इसमें ये 3 की चेन काउंट होंगी, तो यहाँ पर नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। और यहाँ पर मैं 2 बनाऊंगी डबल क्रोशिया, एक और बनाया। तो फर्स्ट में ये एक बना, फिर नेक्स्ट में सेकंड वाली में ये 2 बने। अब थर्ड में हमने फिर से एक बनाना है, फिर फोर्थ में 2 बनाएंगे। मतलब एक चेन छोड़ के हमने एक स्टिच इंक्रीज करना है। हर सेकंड चेन में मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए फर्स्ट चेन हो गई, इसको हम सेकंड चेन मानेंगे, यहाँ पर 2 बनेंगे। ये देखिए एक बनाया, फिर 2 बनाएंगे। इसी तरह से ये रो मैं कंप्लीट करूँगी, बना के आपको दिखाती हूँ। स्टार्ट देखिए हमने एक के साथ किया है, 1 2 फिर 1 फिर 2, 1 2 1 2।
रो के लास्ट में देखिए, यहाँ पर देखिए ये 2 बनाए, 1 बनाया, फिर 2 बनाए, फिर 1 बनाया। अब लास्ट में जो 3 की चेन है, यहाँ थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशे बनेंगे। इस तरह से ये रो कंप्लीट होगी। ये देखिए, ये 2 फिर 1 फिर 2, 1 2 3 चेन लिए वर्क को टर्न करेंगे। तो अब देखिए सेकंड रो हमारी घेरे की स्टार्ट हो गई। यहाँ पर देखिए 2 हैं, फिर ये 1 है, फिर 2 है। तो जहाँ पर ये 2 डबल क्रोशे हैं, उन दोनों को हमने इस तरह से उठाना है और यहाँ पर मैंने फ्रंट पोस्ट बनाना है इस तरह से। फिर सेकंड वाले स्टिच को उठाया, इस तरह से उठाएंगे और ये स्टिच को ऐसे लंबा करेंगे थोड़ा सा धागे को। और ये 2 मैंने 2 जहाँ पर डबल क्रोशे थे उनके ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट बना दिए। अब हमने धागा लिया, ये 1 डबल क्रोशे है, इसकी चेन में 1 डबल क्रोशे बनाया। अब इसके बाद देखिए ये 2 है मेरे पास, फिर से 2 को इस तरह से उठा के धागे को ऐसे लंबा करेंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए, इसके बाद ये 1 है, इसके ऊपर 1 बनाएंगे। मतलब सेकंड रो में हमने स्टिच को ये इंक्रीज नहीं किया, बस जहाँ पर ये 2 डबल क्रोशे हैं उनके ऊपर हमने 2 फ्रंट पोस्ट बना दिए हैं और जहाँ 1 डबल क्रोशे है उसके ऊपर 1 ही बनाया है। मतलब स्टिच को ही नहीं इंक्रीज किया। यहाँ पर देखिए ये 2 हमारे पास फ्रंट पोस्ट हैं, इनको हम इस तरह से लंबा करके बनाते हैं क्योंकि हम स्टिच को नीचे से उठाते हैं, इसलिए हमने फंदे को ऐसे लंबा रख के फिर बनाना है फ्रंट पोस्ट। लेकिन जब ये डबल क्रोशे बनाते हैं तो चेन में बनाते हैं, तो ये हमने नॉर्मल बनाना है। तो ये रो मैं कंप्लीट करूंगी इसी तरह से, 2 फ्रंट पोस्ट और 1 डबल क्रोशिया। तो सेकंड राउंड भी देखिए मेरा कंप्लीट होने वाला है। ये देखिए 2 मैंने फ्रंट पोस्ट किए, उसके बाद डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया। लास्ट में देख लें आपने किस तरह से बनाना है। 2 फ्रंट पोस्ट बनाए और लास्ट वाले जो 3 की चेन है, थर्ड चेन में डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से राउंड कंप्लीट होगा। ये देखिए, ये डबल क्रोशिया, 2 फ्रंट पोस्ट, फिर 1 डबल क्रोशिया। यहाँ से वर्क को टर्न किया। थर्ड रो भी मैं बनाऊंगी इसी तरह से। ये देखिए 3 मैंने चेन लिए, बिना ज्वाइन किए मैंने थर्ड भी बनाना है। तो यहाँ से देखिए ये 3 चेन लिए मैंने, 3 चेन लेकर अब देखिए यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ से भी इसको ज्वाइन करके आगे बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थर्ड रो भी ज्वाइन नहीं की है ताकि ड्रेस पहनानी इजी रहे। तो इस साइड से जो आपको फ्रंट पोस्ट दिखेंगे, ये 2 फ्रंट पोस्ट इस साइड से दिखते हैं, तो इस साइड से इसको देखेंगे तो ये आपको बैक पोस्ट की तरह दिखेंगे। तो अब हमने 3 चेन लिए, पहले वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 3 की चेन आएगी, तो यहाँ से हमने बैक साइड से इनको उठाना है इस तरह से। इस रो में भी मैं कोई स्टिच इंक्रीज नहीं करूँगी। तो जो ये 2 फ्रंट पोस्ट थे उनके ऊपर हमने बैक पोस्ट की तरह बना लिए। उसके बाद ये 1 डबल क्रोशिया है, ये देखिए 1 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमने 1 ही डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया की चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाया। मतलब थर्ड रो में भी मैंने कोई स्टिच इंक्रीज नहीं किया। फिर 2 बैक पोस्ट बनाए, सेकंड वाला, फिर इसके बाद ये जो उभरा हुआ आपको स्टिच दिखेगा इसके ऊपर मैंने एक डबल क्रोशिया किया। फिर देखिए बैक पोस्ट भी जब हम बनाएंगे फंदे को ऐसे बड़ा रखेंगे। फिर सेकंड वाला बैक पोस्ट बनाया, फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया किया। तो ये वाली रो मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। तो अब देखिए थर्ड रो हमारी घेरे की कंप्लीट होने वाली है। लास्ट में देख लें, ये 2 मैंने बनाए हैं बैक पोस्ट। ये जो उभरा हुआ स्टिच है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद फिर से 2 बैक पोस्ट बनाने हैं, 1 और ये 2। इसके बाद लास्ट में हमारे पास ये 3 की चेन है, थर्ड चेन में डबल क्रोशिया किए। तो ये हमारी ड्रेस के देखिए, ये बीच में आपको चेन स्टिच दिखाई देता है, चेन दिखती है। तो ये वाली हमारी रॉन्ग साइड है, मतलब ड्रेस की उल्टी साइड, अंदर वाली साइड। थर्ड हमने उल्टी साइड से कंप्लीट की है। फोर्थ रो हम स्टार्ट करेंगे, 3 हम चेन बनाएंगे,
3 चेन बनाई। इसके बाद देखिए ये हमारे पास 2 फ्रंट पोस्ट हैं, इनको फ्रंट में देखिए पहले वाले के ऊपर ये 3 की चेन आई। इसके बाद ये हमारे पास फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट बनाया एक, फिर नेक्स्ट में दूसरा फ्रंट पोस्ट बनाया, मतलब 2 फ्रंट पोस्ट के ऊपर 2 बनाई हैं। इस साइड से हमने इनको बैक पोस्ट की तरह बनाया था। अब देखिए हमने फ्रंट साइड है, हमारी राइट साइड है ड्रेस की, तो हमने फ्रंट पोस्ट बनाए हैं 2। अब इसके बाद देखिए हमने स्टिच इंक्रीज करने हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 हैं हमारे पास स्टिच, ये भी 2 हैं। तो उसके बाद बीच में देखिए एक एक एक, मतलब 3 रो हमने बनाई है सेम स्टिच के साथ। अब हमारी 4th रो है, 4th रो में मैं स्टिच इंक्रीज करूँगी। ये बीच में जो एक डबल क्रोशिया है इसके ऊपर मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक बनाया एक और, फिर 2 फ्रंट पोस्ट बनाए, फिर देखिए ये जो एक बीच में डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट करूँगी इसी तरह से, 2 डबल क्रोशिया, 2 फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 फ्रंट पोस्ट आएंगे। तो 4th रो भी देखिए कंप्लीट होने वाली है। लास्ट में देख लें आप, यहाँ पे 2 मैंने फ्रंट पोस्ट किए, फिर एक ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके बाद फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट बनाया। अब देखिए ये लास्ट में हमारे पास जो 3 की चेन है यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, एक बनाया एक और, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है ये एक स्टिच के ऊपर 2 बनाए हैं, इसी तरह से लास्ट में ये एक के ऊपर 2 बनाए हैं। इस तरह से ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। 4th रो, ये देखिए ये हमारी घेरे की 4th रो है। यहाँ से हमने घेरा स्टार्ट किया था, ये 1 2 3 4, 3 रो हमने सेम बनाई है। यहाँ पर देखिए एक है एक है एक है, 4th रो में हमने इंक्रीज किया था। तो अब मैंने 4 राउंड बनाने के बाद घेरे के फिर यहाँ पर ज्वाइन करूँगी ताकि ड्रेस पहनानी ईजी रहे। आप 2 के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, 2 राउंड कंप्लीट होने के बाद भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपको इस साइड से जो हमने 3rd रो में बैक पोस्ट किए थे, फिर आपको वो बैक पोस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 2 राउंड के बाद ज्वाइन करेंगे तो फिर ये हमारी राइट साइड ही रहेगी। तो राइट साइड है तो यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट ही बनाने हैं फिर 3rd राउंड में, अगर आप 2 के बाद ज्वाइन करते हैं। तो मैंने 4 के बाद ज्वाइन किया है। अब देखिए ज्वाइन देख लें आपने किस तरह से करना है। ये 2 फ्रंट पोस्ट, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर देखिए 2 फ्रंट पोस्ट। यहाँ पर ये जो हमारे पास 3 की चेन है इसके ऊपर हमने ज्वाइन नहीं करना है, इसको काउंट भी नहीं करेंगे। ये वाली जो 3 की चेन है ये हमारे पास इस तरह से बैक साइड रहेगी इसकी। अब देखिए ये एक फ्रंट पोस्ट, ये सेकेंड वाला फ्रंट पोस्ट, तो ये सेकेंड वाला फ्रंट पोस्ट है। देखिए ये वाली 3 की चेन को आप छोड़ दें, काउंट ना करें। ये 2 अब देखिए मेरे पास फ्रंट पोस्ट है, जो सेकंड वाला, ये पहला है ये दूसरा है। सेकंड वाले फ्रंट पोस्ट की चेन में मैंने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद देखिए हमने 2 चेन लिए, 3 चेन नहीं लिए, 2 चेन लिए। अब मैंने ये वाली 2 चेन को भी हम काउंट नहीं करेंगे, जैसे ये 3 चेन को हमने काउंट नहीं किया तो अब ये 2 चेन को काउंट नहीं करना। ज्वाइन देखिए हमने सेकंड वाले फ्रंट पोस्ट यहाँ पर ज्वाइन किया है, सेकंड वाले फ्रंट पोस्ट की चेन में, लेकिन स्टार्ट हमने पहला जो हमारा फ्रंट पोस्ट है वहीं से करना है। इस स्टिच को छोड़ना नहीं है, इसको हमने पहला फ्रंट पोस्ट ही मानना है। अब देखिए फ्रंट, जब हमने फ्रंट पोस्ट को उठाना है तो इसके नीचे जो 3 की चेन है इसको साथ में इस तरह से नहीं उठाएंगे, हमने चेन को छोड़ देना है। पहला हमने फ्रंट पोस्ट ही सिर्फ उठाना है। ये अब हमारे घेरे का पहला रहेगा स्टिच। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाया, पहले फ्रंट पोस्ट के ऊपर पहला फ्रंट पोस्ट बनाया। ये दूसरा फ्रंट पोस्ट है जिसकी चेन में मैंने ज्वाइन किया था, तो उसके ऊपर ये फ्रंट पोस्ट किया दूसरे वाला। ये जो 2 की चेन है ये इसके नीचे रहेगी, तो ये काउंटिंग में नहीं आएगी। तो अब देखिए ये 2 फ्रंट पोस्ट, 2 हमारे पास डबल क्रोशिया हैं, इसके बाद फिर से 2 फ्रंट पोस्ट है। अब देखिए इस राउंड में हमने कोई स्टिच इंक्रीज नहीं करना, ये 2 हैं, 2 के ऊपर 2 बनाएंगे। एक बनाया, एक नेक्स्ट में फिर से एक बनाया, फिर 2 फ्रंट पोस्ट हैं, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो इस तरह से हमने बनाना है। एक बार मैं आपको फिर से ज्वाइन करके बता देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे किस तरह से हमने ज्वाइन करना है। ये देखिए ये हमने 2 बना लिए डबल क्रोशिया। इसके बाद देखिए ये जो 3 की चेन है इसको आप ऐसे नीचे कर दें,
इसके बाद दो हमारे पास फ्रंट पोस्ट है, ये पहला फ्रंट पोस्ट है, ये दूसरा फ्रंट पोस्ट है। दूसरे फ्रंट पोस्ट की चेन में मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद दो मैंने चेन लिए, धागा लिया। ज्वाइन हमने चाहे सेकंड वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर किया है, लेकिन स्टार्ट हमने पहले वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर करना है। सिर्फ फ्रंट पोस्ट को उठाना है, उसके नीचे जो 3 की चेन है उसको नहीं उठाएंगे साथ में। ये पहले फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, सेकंड वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, ये हमारा पहला स्टिच रहेगा। ये 2 की चेन को भी हमने काउंट नहीं करना, ये इसके नीचे आ जाएगी। इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग लाइन जो होती है वो दिखेगी नहीं, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ज्वाइन होगा। अब देखिए ये दो मेरे पास डबल क्रोशे हैं, दोनों के ऊपर एक एक बनाना है, कोई भी हमने स्टिच इंक्रीज नहीं करना, ये 5th राउंड में। अब देखिए दो फ्रंट पोस्ट हैं, एक बनाया, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर एक बनाया। इसके बाद दो डबल क्रोशे हैं, पहले वाले के ऊपर एक डबल क्रोशे है, दूसरे वाले के ऊपर एक डबल क्रोशे है। तो इस तरह से ये राउंड में कंप्लीट करूँगी। दो फ्रंट पोस्ट, दो डबल क्रोशे, 5th राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये रो भी देखिए कंप्लीट होने वाली है। ये दो मैंने फ्रंट पोस्ट बनाए, दो डबल क्रोशे बनाए। अब देखिए लास्ट में किस तरह से हमने ज्वाइन करना है। दो फ्रंट पोस्ट किए, दो डबल क्रोशे किए, तो अब हमने देखिए ये 1 2 3 4 5 5th रो हमने ज्वाइन करनी है। दो डबल क्रोशिया बनाए, ज्वाइन फिर से देख लें किस तरह से करना है। जैसे हमने लास्ट राउंड में ज्वाइन किया था, सेम उसी तरह से ज्वाइन करना है। ये जो दो चेन है इसको काउंट नहीं करेंगे। पहला ये फ्रंट पोस्ट है, ये सेकंड वाला फ्रंट पोस्ट है। सेकंड वाले फ्रंट पोस्ट की चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, दो चेन लिए। हर राउंड में हमने इस तरह से अब ज्वाइन करना है। दो चेन लिए, तो ज्वाइन चाहे हमने सेकंड वाले के किया है ऊपर, लेकिन फर्स्ट वाले जो फ्रंट पोस्ट है उसी को हम पहला फ्रंट पोस्ट मानेंगे और उसको उठाकर हमने फ्रंट पोस्ट किया। ये दूसरे वाले को लेकर किया। अब देखिए ये दो डबल क्रोशे हैं, दोनों के ऊपर फिर से मैं दो बनाऊंगी। ये 6th राउंड है, 6th में भी कोई स्टिच इंक्रीज नहीं करूंगी। देखिए दो फ्रंट पोस्ट, दो डबल क्रोशे, दो फ्रंट पोस्ट, फिर दो डबल क्रोशे, कंप्लीट करूंगी ये राउंड। तो ये 6th राउंड है मेरा, मतलब 3 राउंड पहले मैंने सेम बनाए हैं। ये देखिए इसमें ये एक है, एक है, एक है, 3 सेम है, सेम स्टिच के साथ। अब देखिए ये दो हैं, ये दो हैं, ये दो हैं, मतलब फ्रंट दो फ्रंट, ये फ्रंट पोस्ट है, ये फ्रंट पोस्ट है, इनके सेंटर में ये दो हैं। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, खींच के कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए 6th राउंड मेरा कंप्लीट होने वाला है। दो मैंने डबल क्रोशे किए, दो फ्रंट पोस्ट किए। लास्ट में देख लें हमने किस तरह से ज्वाइन करना है। ये देखिए दो मैंने डबल क्रोशे बनाए। ज्वाइन हमने हर बार उसी तरह से करना है। ये पहला जो फ्रंट पोस्ट है उसको छोड़ देंगे, सेकंड फ्रंट पोस्ट की चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद दो चेन लिए, दो चेन लेकर पहले वाले फ्रंट पोस्ट को उठाना है। साथ में ये दो की चेन है जो इसको साथ में नहीं लेंगे, सिर्फ फ्रंट पोस्ट को लेकर मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया। फिर नेक्स्ट वाला जो फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट किया। इसके बाद देखिए ये दो मेरे पास डबल क्रोशे हैं। यहाँ पर देखिए ये दो हैं, फिर दो हैं, फिर दो हैं। अब हमने इंक्रीज करना है। पहले वाले के ऊपर एक बनाया और ये सेकंड वाला जो डबल क्रोशे है, मतलब फ्रंट पोस्ट से पहले वाला जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर मैंने दो बनाने हैं। एक बनाया, एक और, मतलब अब दो के ऊपर हमने 3 बनाए हैं। फिर देखिए फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाया। अब देखिए ये दो डबल क्रोशे हैं, पहले वाले के ऊपर एक बनाया, जो सेकंड वाला डबल क्रोशे है इसके ऊपर दो बनाएंगे, मतलब फ्रंट पोस्ट के पहले वाले के ऊपर हम इंक्रीज करते हैं। फिर से देखिए ये दो डबल क्रोशे हैं, पहले वाले के ऊपर एक बनेगा, सेकंड वाले के ऊपर दो बनेंगे, मतलब दो के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशे बना लिए, एक एक इंक्रीज कर लेंगे। देखिए दो फ्रंट पोस्ट, फिर 3 डबल क्रोशे, दो फ्रंट पोस्ट, 3 डबल क्रोशे, दो फ्रंट पोस्ट, 3 डबल क्रोशे और फिर से दो फ्रंट पोस्ट आएंगे। ये
इस तरह से है। तो ये हमारा 7th राउंड स्टार्ट हो गया। जो 8th राउंड होगा वो सेम इसी तरह से बनेगा, 2 फ्रंट पोस्ट और 3 के ऊपर 3 बनाएंगे नेक्स्ट राउंड में। 7th रो हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने यहाँ पर इंक्रीज़ किया था, मतलब 2 फ्रंट पोस्ट, ये 2 फ्रंट पोस्ट, उसके सेंटर में 3 थे। उसके बाद मैंने 8th राउंड बनाया है, 3 के ऊपर 3 बनाए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए पहले में हमने 1, सेकंड में 1, थर्ड में 1 रखा है, 4th 5th 6th में 2-2 रखे हैं फ्रंट पोस्ट के सेंटर में। उसके बाद 7th में 3, 8th में 3, अब 9th में 4 आएंगे, फिर 10th में 4 आएंगे, फिर 5 आएंगे, फिर 5 आएंगे, मतलब 3-3 ये वाले 3 राउंड रिपीट किए हैं, फिर 3, उसके बाद 2-2 राउंड रिपीट करने हैं अगर आपने इसी फ्रंट पोस्ट के घेरे को आगे कंटिन्यू करना है। मैंने इसके बाद देखिए थोड़ा सा पैटर्न बनाना है। 8वां राउंड बनाने के बाद अब नेक्स्ट जो रो है वो मैं सिर्फ डबल क्रोशे की बनाऊंगी, फ्रंट पोस्ट उसमें नहीं बनाऊंगी, लेकिन इंक्रीज हम करेंगे। जैसे ये 3 बनाए हैं, इसके ऊपर ये 3 है, अब 4 की बारी है, तो अब इसी स्टिच के ऊपर जैसे फ्रंट पोस्ट से पहले वाले स्टिच के ऊपर हम इंक्रीज करते हैं यहाँ पर, तो इंक्रीज मैं नेक्स्ट राउंड में करूँगी लेकिन फ्रंट पोस्ट नहीं बनाऊंगी। अब पहला जो हमारा फ्रंट पोस्ट है उसकी चेन में, बिल्कुल फर्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट की चेन में हमने ज्वाइन किया है, 3 चेन लिए। अब नेक्स्ट वाला पहले फ्रंट पोस्ट के ऊपर 3 की चेन आएगी, सेकंड वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर बनाएंगे। अब हमने पैटर्न स्टार्ट करना है, इसलिए सारी रो में डबल क्रोशे की बनाऊंगी, उसमें फ्रंट पोस्ट नहीं बनाऊंगी, लेकिन इंक्रीज हमने करना है, नहीं तो राउंड में खिंचाव आ जाएगा। ये देखिए ये 2 फ्रंट पोस्ट, उसके ऊपर 2 आ गए, फिर ये 3 के ऊपर 3 बने हैं। अब थर्ड वाले के ऊपर एक और स्टिच बनाऊंगी, मतलब इस रो में 4 बनाऊंगी। उसके बाद ये 2 फ्रंट पोस्ट हैं, दोनों के ऊपर एक एक। उसके बाद ये 3 है, 3 के ऊपर 4 बनाने हैं। 3 वाले राउंड हमने 2 बनाए हैं, 4 वाले आगे 2 बनेंगे, 5 वाले आगे 2 बनेंगे। अगर आपने फ्रंट पोस्ट वाले इसी घेरे को आगे करना है कंटिन्यू। मैंने इस रो से पैटर्न स्टार्ट करना है, इसलिए फ्रंट पोस्ट वाली मैंने पैटर्न छोड़ दिया। अब तो अब देखिए ये फ्रंट पोस्ट से पहले वाली जो चेन है उसमें मैंने 2 बनाए। इंक्रीज मैंने किया है, ये देखिए जैसे इसके ऊपर पहले वाला स्टिच होता है उसके ऊपर इंक्रीज करते हैं, ये इंक्रीज किया है यहाँ पर भी। तो अब यहाँ पर 4 हो गए, ये देखिए ये 2, उसके बाद 4, फिर ये 2 फ्रंट पोस्ट वाले, फिर 4। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रंट पोस्ट की चेन में भी 2 बनाए। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट से पहले वाला जो स्टिच है इसके ऊपर 2 बनाने हैं। इसके बाद 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। आप हर राउंड के बाद इस तरह से उसे ड्रेस को रख कर देखें, उसमें खिंचाव या झोल नहीं आना चाहिए। ये देखिए इसीलिए हमने पहले 3 राउंड सेम बनाए हैं, फिर उसके बाद 3 सेम बनाए हैं, उसके बाद 2-2 सेम बनाए हैं। तो अब ये 4 मैंने बना लिए। इसके बाद मैं पैटर्न स्टार्ट करूँगी। 1 2 3 चेन लिए डबल क्रोशे की हाइट की, उसके बाद 2 चेन और लिए, धागा लिया, 1 चेन स्किप करेंगे, सेकंड वाली चेन में डबल क्रोशे किए, फिर देखिए 1 और 2 चेन लिए, 2 चेन बनाकर 1 चेन स्किप की, सेकंड वाली चेन में डबल क्रोशे किया, फिर 2 चेन बनाए, 1 चेन स्किप की, सेकंड वाली चेन में डबल क्रोशे किया। तो ये राउंड में इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। राउंड ज्वाइन करेंगे, लास्ट में देखिए 2 चेन बनाए, 2 चेन बनाकर 1 2 3 थर्ड चेन में राउंड को ज्वाइन किया। अगर हम इस तरह से रखेंगे ड्रेस को तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको झोल दिखेगा, मतलब स्टिच ज़्यादा है। ये नेक्स्ट जब हम 2 राउंड बनाएंगे तो उसमें कोई स्टिच इंक्रीज नहीं करना, तो ये जो झोल है वो ठीक हो जाएगा जब आप नेक्स्ट 2 राउंड बनाएंगे। 3 चेन लिए, डबल क्रोशे की हाइट की, 2 चेन लिए जो हम सेंटर में ये लेते हैं, टोटल हमने 5 चेन लिए। 5 चेन लेकर ये हमारा जो डबल क्रोशे है इसी की चेन में डबल क्रोशे बनाया, फिर 2 चेन लिए, सेम राउंड हमने रिपीट करना है।
फिर 2 चेन लिए। तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको। राउंड को ज्वाइन करेंगे, 2 चेन लिए, 1 2 3, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद फिर से सेम उसी तरह से 3 चेन लिए, 3 चेन के बाद 2 चेन और लिए, सेम जैसे हमने ये 2 रो बनाई है उसी तरह से बनाना है। 5 चेन लिए मतलब, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया, फिर 1 और 2 चेन, डबल क्रोशिया, 1 और 2 चेन, डबल क्रोशिया। तो ये राउंड बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए 3 रो मैंने बनाई है ये होल वाली। तो अब देखिए ज़रा भी इसमें झोल नहीं है, क्योंकि हमने नेक्स्ट जो 2 राउंड बनाए हैं उनमें इंक्रीज नहीं किए। तो अब देखिए 2 चेन बनाकर राउंड को ज्वाइन करेंगे थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से। इसके बाद 3 हमने चेन लिए, 3 चेन को 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर होल में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर ये हमारा डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में डबल क्रोशिया किया। ये होल है, होल में 2 डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया की चेन में 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये आएगा। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। ज्वाइन करेंगे, देखिए 2 बनाए मैंने होल में डबल क्रोशिया, उसके बाद 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। 1 चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। तो अब देखिए मैं ऑरेंज कलर लगाऊंगी। पहले एक नॉट बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए जो हमने क्रोशिया वर्क करना है, ये जो 3 होल हैं इन होल में हमने काम करना है। इस तरह से इसे पकड़ेंगे। ये पहला जो होल है यहाँ से हमने धागा स्टार्ट किया। इस तरह से 1 और 2 चेन लिए, 2 चेन लेकर इसी जगह हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इनकम्प्लीट। 3 देखिए फंदे हैं, पहले 2 निकाल दिए, कंप्लीट नहीं किया, फिर धागा लिया, 1 बार और बनाया। पहले वाले अब देखिए 4 हैं, पहले वाले 2 निकाल दिए, अब 3 बचे हमारे पास, तीनों को एक साथ निकाल दिया। इसके बाद अभी देखिए हमने ये जो 3 हमारे पास डबल क्रोशिया हैं, पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बना लिया। अब इसके नीचे वाले को छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। तो इसको ऐसे पकड़ेंगे, धागा लिया, यहाँ पर बनाएंगे 3 बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। 3 देखिए यहाँ पर फंदे हैं, पहले वाले को ऐसे निकाल लिया, फिर धागा लिया, फिर देखिए ये 2 पहले वाले निकाल दिए, कंप्लीट नहीं किया, फिर धागा लिया, फिर पहले वाले 2 फंदे निकाल दिए। और देखिए 4 हैं, 4 से हमने पहले 3 निकाल दिए, फिर ये 2 हैं, फिर 2 से 1 किए। इस तरह से ये स्टिच आएगा। अब इसे हमने ज्वाइन कहाँ पर करना है, ये वाले जो 3, जैसे ये पूरी रो है, पहले वाली रो में हमने बना लिया। अब ये सेकंड जो हमारी रो है, तो यहाँ पर हम इसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। उसके बाद फिर धागे को इस साइड ले जाएंगे। तो अब देखिए ये फंदे को लिया, ये हमारा ये वाला धागा इस साइड है। अब हमने यहाँ से ऐसे इसे लिया और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किए। अब धागे को मैंने आपको बताया, हम सेकंड, ये देखिए जिस रो में हम धागे को यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, उसी रो में हमने पहले यहाँ बनाना है, फिर यहाँ पर बनाना है। देखिए पहले हम यहाँ पर बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। इसके बाद ये वाले धागे को उसी जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है उसके इस साइड ले जाएंगे।
ऐसे फंदे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे, इस तरह से क्रोशे हुक डाला और इसे ऐसे यहाँ से निकाल लिया। फंदा देखिए लंबा है, नहीं तो खिंचाव आएगा। फिर इसे ऐसे हमने पकड़ा, एक और दो चेन बनाए, धागा लिया, इसी जगह 2 बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 फंदे हैं, पहले 2 निकाल दिए, धागा लिया, 4 फंदे हैं, पहले 2 निकाल दिए। अब देखिए 3 है, 3 से 1 किया, धागा लिया, फिर इसी के सेंटर वाले में हमने सिंगल क्रोशिया किया था, अब हमने इस साइड बनाया है, अब इस सिंगल क्रोशिया के इस साइड बनाएंगे। तो हमने धागा लिया, यहाँ पर 3 बार बनाना है इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। 3 मेरे पास फंदे हैं, 2 निकाल दिए, धागा लिया। अब देखिए 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, धागा लिया। अब देखिए 5 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए। अब ये 4 हैं, पहले 3 निकाल देंगे इस तरह से, फिर 2। अब इसके बाद फिर से देखिए ज्वाइन कहाँ पर करना है। अब ये नेक्स्ट रो की बारी है, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया करना है, उसके बाद यहाँ पर फंदा ले जाएंगे और यहाँ पर 2 बार इनकम्प्लीट बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से लेकर सीधा यहाँ पर आएंगे। तो देखिए जब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो ये धागा ऐसे नहीं रहेगा, इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, फंदे को थोड़ा लंबा किया, जिस रो में सिंगल क्रोशिया बनाया है उसी रो में हमने ज्वाइन करना है। ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, एक और 2 बनाए चेन, यहाँ पर 2 बार बनाएंगे इस तरह से, फिर धागा लिया, 2 फंदे निकाल दिए। अब ये 3 है, 3 से 1 किया, धागा लिया। अब इसी के ये देखिए ये नेक्स्ट रो है, अभी यहाँ पर बनाना है हमने, यहाँ पर 3 बार बनाएंगे, 2, ये 2 और ये 2, 2 2 करके स्टिच निकाल दिया। अब 4 हैं, पहले 3 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया। अब फिर से देखिए ये नेक्स्ट रो आ गई हमारे पास, सेंटर वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लिया, फंदे को ऐसे बड़ा किया, इस तरह से यहाँ से देखिए एक और 2 चेन लिए, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर इनकम्प्लीट, फिर 3 से 1 किया, धागा लिया। अब ये देखिए इसको लेंगे स्टिच को, अब देखिए 3 निकाल दिए, फिर हमने 2 से 1 किए। तो इसी तरह से ये हमने सारा राउंड कंप्लीट करना है। इस तरह से बनाया, ये फंदे को ऐसे बड़ा करेंगे थोड़ा सा, इस ग्रीन वाले स्टिच को लेंगे और यहाँ से इस तरह से निकाल दिए, फिर 2 चेन लिए, तो इस तरह से ये आएगा देखिए। तो ये सारा राउंड मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो कंप्लीट कर लिया, देखिए राउंड मैंने ज्वाइन करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमने बनाया। अब देखिए इसे ज्वाइन कहाँ पर करना है, ये स्टार्ट में जो हमारे पास ये सेंटर वाला डबल क्रोशिया है, इसे उठाकर मैंने सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन बनाएंगे और धागा काट देंगे। देखिए बिल्कुल भी झोल या खिंचाव नहीं है ड्रेस में। तो अब देखिए फिर से धागा स्टार्ट करेंगे, एक नॉट बना ली मैंने, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये चेन को लिया इस तरह से, ये हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन बनाए, 3 चेन बनाकर 1 और 2 स्किप किए, थर्ड में डबल क्रोशिया किया, एक डबल क्रोशिया सेम प्लेस पर, ये एक और 2 3 4
5 5 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए। पहले वाले डबल क्रोशिया की चेन को इस तरह से लेंगे और ये फंदे को निकाल लेंगे इसमें से। इसके बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाए, 1 और 2 स्किप किए, थर्ड में सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 चेन बनाए, फिर हम 1 और 2 स्किप करके 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5। पहली चेन में से इस फंदे को निकाल दिया। 1 2 3 चेन बनाए, 1 और 2 स्किप किए, थर्ड में सिंगल क्रोशिया किए, फिर 1 2 3 चेन बनाए, 1 और 2 स्किप किए, थर्ड में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये रो बनेगी। एक बार सिंगल क्रोशिया आएगा, फिर ये पफ आएगा, सिंगल क्रोशिया पफ। तो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। राउंड के लास्ट में देखिए 3 चेन बनाई मैंने। 3 चेन बनाकर पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। इसके बाद देखिए फिर से ये सी ग्रीन कलर लगाएंगे। अब ये जो हमारे पास चेन है यहाँ पर हम क्रोशे वर्क करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने एक नॉट बना ली, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लिया, यहाँ पर देखिए ऐसे फिंगर रखी ताकि ये धागा ऐसे घूम ना जाए। इसको पकड़ेंगे, फिंगर रखेंगे और यहाँ से हमने स्टार्ट किया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया के बाद। ये धागे को ऐसे रखेंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है। एक डबल क्रोशिया बनाया, ये 2 3 4 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए। 4 डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ पर देखिए हमने 5 बनाए थे इस पफ के लिए, 5 डबल क्रोशिया। तो 5 डबल क्रोशिया बनाने से यहाँ सेंटर में ये देखिए एक स्पेस बन जाती है। तो ये धागा लेकर इस स्पेस में हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। पहले हमने ये डबल क्रोशिया नहीं, यहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 2 बार धागा लिया, यहाँ सेंटर में इस तरह से 2 करके फंदे निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया, थोड़ा लंबा स्टिच बनाया। 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर ये ऊपर वाले 2 धागे उठा लेंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद फिर से 2 बार धागा लिया, इसी जगह 1 बार और बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट ये जो चेन है यहाँ पर 4 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 बार धागा लिया, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 4। मतलब इस साइड भी 4 डबल क्रोशिया, 1 बार धागा लेकर, इस साइड भी 4 डबल क्रोशिया, 1 बार धागा लेकर, बीच में 2 बनाए हमने ट्रिपल क्रोशिया। अब देखिए हमने ज्वाइन किस तरह से करना है। ये जो पफ है, ये पफ हमने इस डबल क्रोशिया में बनाया है, तो इस डबल क्रोशिया को उठाना है हमने। 2 बार धागा लिया, 2 बार धागा लेकर ये पफ के नीचे जो हमारा डबल क्रोशिया है इसको इस तरह से उठाया, पूरे डबल क्रोशिया को। ये देखिए 4 है क्रोशिया के ऊपर, 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, स्टिच को कंप्लीट नहीं किया, फिर धागा लिया, ये सारा छोड़ देंगे और फिर से जो नेक्स्ट डबल पफ है, पफ के नीचे ये वाला हमारा जो डबल क्रोशिया है इसको लेंगे इस तरह से। फिर देखिए क्रोशिया के ऊपर 4 हैं, पहले 2 निकाल दिए, 2 बार धागा लेना है यहाँ पर इस तरह से। देखिए इस स्टिच को हमने कंप्लीट नहीं किया। इसके बाद 2 बार धागा लिया जैसे हमने इसके लिए लिया था। फिर हमने ये पफ के नीचे ये जो डबल क्रोशिया है इसको लेंगे। अब देखिए क्रोशिया के ऊपर 5 है हमारे धागे, तो 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, अब 3 बचे हैं, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से ये इकट्ठा स्टिच बनेगा। अब इसके बाद धागा लिया, ये जो हमारे पास चेन है यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
2 3 4 4 डबल क्रोशिया किए, 2 बार धागा लिया। यहाँ पफ के सेंटर में ये देखिए, यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ पर हमने 2 बार धागा लेकर ट्रिपल क्रोशिया करना है। 4 क्रोशिया के ऊपर फंदे हैं, पहले 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया। 1 2 3 चेन लिए, ये ऊपर वाले 2 धागे उठा लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 बार धागा लिया, इसी जगह 1 बार और बना लेंगे, 1 और 2। इसके बाद धागा लिया, ये जो चेन स्पेस है यहाँ पर 4 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 बार धागा लेना है डबल क्रोशिया बनाते वक्त। इसके बाद फिर से देख ले, ये जो हमने ज्वाइन किया है ये किस तरह से बनाना है। देखिए 4 बार डबल क्रोशिया बनाया, 1 और 2 बार धागा लिया। ये जो हमने इस पफ के नीचे ये हमने डबल क्रोशिया उठाया था, ये देखिए इस साइड, तो ये दो बार धागा लेकर इसी को फिर से उठाएंगे इस तरह से, सेम को। 4 हैं, 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 बार धागा लिया। स्टिच को देखिए कंप्लीट नहीं किया, 1 और 2 बार धागा लिया। फिर ये जो हमारा नेक्स्ट पफ है, इस पफ के नीचे ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसको लेंगे। 5 देखिए क्रोशिया के ऊपर फंदे हैं, 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए। अब 3 फंदे बचे हैं, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। धागा लिया, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। 2 बार धागा लिया, यहाँ पफ के सेंटर में जो स्पेस है यहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर 2 बार हमने धागा लिया, यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 2 सेंटर में मैंने ट्रिपल क्रोशिया किए। इसके बाद धागा लेकर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। इसके बाद फिर से ज्वाइन करना है हमने। देखिए 2 बार धागा लिया, इस पफ के नीचे ये जो हमने डबल क्रोशिया उठाया हुआ है इसी को फिर से उठाएंगे इस तरह से। 4 हैं, 2 2 करके स्टिच निकाल देंगे। स्टिच को कंप्लीट नहीं किया, 2 बार हमने फिर से धागा लिया, इसके नीचे जो हमारा डबल क्रोशिया है उसको लेंगे। 5 है फंदे, 2 2 करके निकाल लेंगे। अब लास्ट में देखिए 3 रहते हैं, तीनों को एक साथ निकाल दिए। तो इस तरह से ये राउंड हमने कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। देखिए ये इस तरह से आएगा। तो राउंड मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो लास्ट में देखिए किस तरह से हमने ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ पर मैंने 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं। इसके बाद 2 बार धागा लिया, 2 बार धागा लेकर ये डबल क्रोशिया को लिया इस तरह से। पहले 2 स्टिच निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, कंप्लीट नहीं किया। फिर से हमने 2 बार धागा लिया और ये पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया को उठाकर ये 2 फंदे निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए। अब 3 है, तीनों को एक साथ निकाल दिया। अब इसे हमने ज्वाइन करना है। ये जो पहला हमारा डबल क्रोशिया है इसकी चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया, एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे। तो इस तरह से हमने इसे ज्वाइन करना है। ड्रेस देखिए बहुत ही प्यारी बनी है। ये सारी ड्रेस बनाने के बाद आप एक बार इस तरह से इन पत्तियों को पकड़ के खोल लें। तो ये देखिए ड्रेस मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की दिखती है। देखिए बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।